श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज श्री रघुनाथ सरकार को बता रहे हैं कि सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, इसलिए हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा, इसलिए हे करुणा निधान। अब सुनिए कि मां जानकी जी का एक एक पल कल्प के समान बीतता है, इसलिए हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर माता सीता को ले आइए। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत, बेग चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दल जीत। हनुमान जी माता जानकी जी का सारा हाल बताते हैं, उनकी आप बीती बता रहे। अब बताने पर जो प्रभु ने सुना तो सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राघव सरकार के कमल नेत्रों में जल भराया और भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी बोले कि बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बूझी विपति की ताही। कि मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। तो हनुमान जी ने कहा कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। अकेतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीतियानि बीजान की। हनुमान जी महाराज बोले हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, यानी तभी है जब आपका भजन और स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। तो भगवान कहने लगे हनुमान जी से कि सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अप्रति उपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे कि हे हनुमान सुन, तेरे समान उपकारी, यानी तुम्हारे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा प्रत्युपकार यानी इस बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरे नमय नाही, देखूं कर विचार मन माही। भक्तवत्सल प्रभु दीनबंधु कृपा समुद्र श्री राम जी ने कहा हनुमान जी से कि हे पुत्र सुनो, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया। देखो कर विचार मन माही, क्या देख लिया कि सुन सुत तो ही उऋण मय नाही, मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। तो पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता।
देवताओं के रक्षक प्रभु भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है, शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर, प्रभु के प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए कि सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। फिर चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। हनुमान जी प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो कहते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गए। श्री राम, अब हनुमान जी प्रेम में विकल होकर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करते हुए गिर पड़े। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि प्रभु हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं कि बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठबन भावा। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता ही नहीं। हनुमान जी चरणों से उठना ही नहीं चाहते। जैसे कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, अबर करी कृपा सिंधूर लाए। प्रभु श्री राम और भरत जी के प्रसंग में कि बार बार उठाने का भाव यहां कि न उठाने से अनादर सूचित होता है और दास जल्दी उठ पड़े तो उसमें प्रेम की न्यूनता पाई जाती, प्रेम की न्यूनता पाई जाती है। और दूसरा भाव कि प्रभु हृदय से लगाने के लिए उठाना चाहते हैं, जैसा कि आगे कहते हैं कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। तो भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को हृदय से लगाने के लिए उठाना चाहते हैं और हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि हनुमान जी सेवक हैं, सेवक चरण के उपासक हैं। तब अपने इष्ट देव के परम श्रेयस्कर चरण पाकर हनुमान जी महाराज कैसे छोड़ दें। उधर जो दास चरणों को नहीं छोड़ते उन्हें प्रभु हृदय से लगाते हैं कि अस सज्जन ममहुर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। तो हनुमान जी के वचन सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न हो गए। लोचन नीर पुलक यति गाता। इसी तरह श्री राम जी के वचन सुनकर हनुमान जी महाराज प्रेम में डूब गए, यानी अन्योन्य प्रेम को दिखाया। हनुमान जी के चरणों पर गिरते ही, जब हनुमान जी चरणों पर गिरे, चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, चरणों पर गिरते ही प्रभु ने उठावा अर्थात हस्तावलंबन दे दिया। तब उस समय हनुमान जी ने स्वच्छंदता पूर्वक चरण रज का स्पर्श न पाने के कारण उठना नहीं चाहा। भाई चरणों में गिरने लगे, प्रभु हाथ से सहारा दे दिए। वही कहते हैं कि स्वच्छंदता पूर्वक चरण रज का स्पर्श न पाने के कारण हनुमान जी महाराज उठना नहीं चाहा। फिर भाव की प्रभु के सन्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी महाराज भयभीत हो गए, इसलिए चरणों पर गिर पड़े। चरणों पर गिरे और जब प्रभु ने उठाना चाहा तब हनुमान जी अधिक भयभीत हो गए कि प्रभु, अरे प्रभु तो हमका अपने से दूर करे चाहता है। यह बड़े हनुमान जी के उठाई मन नाय के उठाई नाय चाहे, प्रभु उठावे चाहता है, तब फिर हनुमान जी काहे नहीं उठते? तो एक उत्तर कि हनुमान जी प्रेम में डूबा है। भाई प्रभु के चरण की प्राप्ति कर कमल की छाया ही नहीं बल्कि सिर पर साक्षात कर कमल रखा हुआ है।
तो सिर पर साक्षात कर कमल रखा हुआ जानकर जोन सुख हनुमान जी अनुभव करता है ओका को नहीं जान सकत, को नहीं जानत। तो वह सुख के पाए के कौन हटे चाहे या के हटावे चाहे। तो उस सुख को पाकर कौन उसे हटाना चाहेगा कि जिसकी दशा मात्र का स्मरण करके गौरीश भी मग्न हो गए कि सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा। अब यहां शंका कि भरत जी को प्रभु ने बल करके उठाया था कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, अबर कर कृपा सिंधूर लाए। तो ठीक उसी तरह से हनुमान जी के काहे नहीं उठाएं, तो कर कुछ समाधान ऐसा। भरत जी यद्यपि दास्य भाव से पद पंकज पर पड़े, राघव सरकार के पद पंकज पर पड़े, पर रघुनंदन प्रभु श्री राम जी ने यह विचारा, यद्यपि भरत जी ने दास्य धर्म स्वीकार किया है, फिर भी ये हैं तो मेरे भाई, इसलिए ये मेरे समान आदरणीय हैं। इनका स्थान चरणों में नहीं बल्कि बगल में है, और दासों का स्थान चरण है कि जन्मे एक संग सब भाई। अब उनको बलपूर्वक उठाया, अब बलपूर्वक उठाकर बगल में बैठने के लिए कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई, अकरन वेद उपबीत बियाह, संग संग सब भय उछाह। कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कर्ण छेदन यज्ञोपवीत विवाह आदि सारे उत्सव साथ ही साथ हुए। अब विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु सप्रेम पचितानि सुहाई, हरौ भगत मन कई कुटिलाई। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। इसलिए लौकिक रीति से प्रभु ने भ्रातृभाव ही दिखलाया। इसी से भरत जी को तुरंत बलपूर्वक उठा लिया। किंतु श्री हनुमान जी महाराज तो सदा के दास हैं। इसी से जब उठाने पर हनुमान जी ने न उठना चाहा, तब यह विचार कर कि इस समय यह अपने परम धन को पाए हुए हैं, जब कुछ समय तक इसका अनुभव कर ले तब मैं हनुमान जी को उठाऊं। वाल्मीकि रामायण में इसके आगे की सब कथा युद्ध कांड में है, और मानस में सागर निग्रह तक की कथा सुंदर कांड में ही देकर पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी यह जन्माते हैं, यह दिखा रहे हैं कि इसके सप्त सोपान सप्त पुरियां हैं। यानी श्री रामचरितमानस के 7 सोपान सप्त पुरियां हैं। सुंदर कांड कांचीपुरी है, और कांची में 2 विभाग, शिव कांची विष्णु कांची। श्री हनुमान जी का चरित्र कहकर यदि कांड को समाप्त कर देते हैं तो कांचीपुरी नाम अयथार्थ हो जाएगा। कि पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। पर शिवकांची श्री हनुमत चरित तो पूर्ण हो गई। आगे विष्णुकांची, कारण कि इसमें मुख्यतः प्रभु श्री राम जी का ही चरित्र है। तो इस तरह सागर निग्रह कथा पर तक की कथा पर इस कांड की समाप्ति करके पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस कांड को यथार्थतः कांचीपुरी सिद्ध किया। अब हनुमान जी महाराज
कि बार बार प्रभु चहई उठावा। क्यों उठाना चाहते? क्यों? क्योंकि कि चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो प्रभु बार बार उठाना चाहते हैं, किंतु प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, प्रेम में मग्न होकर वो उठना नहीं चाहते। तब प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, प्रभु के हाथ और कपि के शीश, कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। कि प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। इस प्रेम की दशा को स्मरण करके श्री गौरीश जी प्रेम में मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। यहां जो कह रहे हैं कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, असुमेरी सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान जी महाराज महारुद्रावतार हैं। शिव जी यह विचार कर कि यह आनंद और प्रेम उस रूप में प्राप्त हुआ, उस दशा को स्मरण करके और उसका ध्यान करके कि हमारे सिर पर प्रभु अपना हस्त कमल रखे हुए हैं। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी उसकी दशा में स्वयं भी मग्न हो गए। यह अलभ्य लाभ है। इसकी सभी महात्मा इच्छा करते हैं कि कबहू सोकर सरोज रघुनायक धरि हूं नाथ शीस मेरे। पर किसी किसी को ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है। कौन सा? कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को प्राप्त होता है। इसलिए उस दशा को स्मरण करके उसमें मग्न हो गए और सुमिर कहकर यह दिखाया, यह जन्माया कि शिव जी अपने शिव रूप में उस दशा को अनुभव नहीं कर सके। इसी से तो राज्याभिषेक के समय अनपायनी भक्ति की याचना शिव जी करते हैं कि बार बार बर मांगू हरस देव श्री रंग, पद सरोजन पाइनी भगति सदा सत्संग। और हनुमान जी को तत्काल ही उसकी प्राप्ति हो गई। और गौरीसा का भाव की दशा को स्मरण करके अपने सम्मुख उपस्थित गौरी सी पत्नी को भी शिव जी भूल गए। और गौरीश पद से यह भी सूचित होता है, यह भी मालूम होता है कि गौरी और ईश यानी शंकर श्रोता और वक्ता दोनों ही मग्न हो गए। कपि मग्न है और पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी मग्न हैं। आगे शंकर जी का मन सावधान करना कहकर, और गौरीश का अर्थ शंकर यानी गौरी पति ही जन्माया। गौरी और शंकर दोनों नहीं। मनु जी, जटायु जी, भुसुंड जी के सिर पर हाथ रखने की कथा कहते समय शिव जी इस तरह से प्रेम में मग्न नहीं हुए। केवल हनुमान जी की कथा कहते समय कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, यह कहते ही कि सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा, अर्थात हनुमान जी के शरीर में पूर्वानुभूत दशा का स्मरण होते ही उसी दशा में गौरीश मग्न हो गए। तो कथन से यह ध्वनित किया पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि हनुमान जी श्री शिवावतार हैं। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना हाथ रखकर मानो अपना ऋण चुकाते हैं कि प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, अपना ऋण चुकाते हैं। और उस ऋण में रामचंद्र जी ने क्या दिया सो पाने वाला ही जान सकता है। क्यों? क्योंकि जिसके स्मरण से स्वयं शिव जी प्रेम में मग्न हो गए, क्यों दूसरा उसे दूसरा क्यों कर कह सकता है, कैसे कह सकता है? तब सावधान मन करि पुनि शंकर,
लागे कहन कथा यति सुंदर। पहले कहा कि सुमिर सुदशा मगन गौरी सा, तो इसमें मन का नाम न दिया। अब यहां कह रहे हैं कि मन को सावधान किया, सावधान मन करी पुनि शंकर, कारण मन प्रेम में डूब गया था। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसे शब्दों में प्रकट न किया। अब जब सावधान हुआ तो उसे प्रत्यक्ष कहा कि मन को सावधान किया। कहने का भाव यह है कि जिस समय तक प्रभु श्री हनुमान जी के सिर पर कर कमल रखे रहे, उस समय तक शिव शंकर महादेव भी मग्न रहे। जब प्रभु ने उठाकर हृदय से लगाया तब शिव जी भी जगे और सावधान होकर कपि को उठाकर हृदय से लगाया जाना कहने लगे कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बर नहीं लीन। तो कथा कहते समय वह दृश्य श्री शिव जी के मन पटल पर प्रत्यक्ष हो रहा। शंकर नाम दिया क्यों? क्योंकि सबके कल्याणार्थ कथा कहने लगे, सभी के कल्याण के लिए कथा कहने लगे। कथा यति सुंदर का भाव कि सुंदर तो ध्यान भी था, पर कथा अति सुंदर है। और अति सुंदर विशेषण देकर यह जन्माए कि कभी भी प्रेम में मग्न हो गए। विशेष विशेषण समानाधिकरण की खबर ना रही। प्रेम हृदय से स्नान करके मन निकला। प्रेम रूपी हृदय से स्नान करके जब मन निकला, बस उसी मन से कथा कहने लगे। इसी से कथा अति सुंदरी हुई। और अति सुंदर क्योंकि इस संवाद का बड़ा भारी महत्व है। बिना किसी साधन के सहज ही भक्ति, बिना किसी साधन के सहज ही भक्ति प्राप्त होती है। केवल इतना ही हृदय में लाना है कि किस पर किस रीति से कैसी कृपा की आदि आदि। तो सारी कथा ही अति सुंदर है। किस एक अंश को लिया जाए, सच है सुत और शिष्य दोनों सूत्रात्मा ही है। भगवान ने अपने मुख्य हरिजन हनुमान जी को ही सेवा भक्ति के मंत्र की दीक्षा दी कि सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं तो इसी को रामायण का मूल मंत्र समझता हूं। रामायण का मूल मंत्र है। और आज निस्वार्थ हनुमान जी सेवा का सर्टिफिकेट स्वामी की कृतज्ञता के रूप में पाते हैं और मग्न होकर स्वामी के चरण पर गिरकर ही प्रेम शरण लेता है। इससे सुंदर और क्या कथा होगी। इसी से तो शंकर जी जो और प्रसंगों में मग्न नहीं हुए, यहां अपने को न रोक सके और वो मग्न हो गए कि सुमिरि सुदशा मगन गौरी सा, सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। अति सुंदर कथा के कारण ही कांड का नाम सुंदर है। रचना, प्रसाद, गुण और सरलता तथा सरसता का उदाहरण ही है यह कांड। इसी से बहुधा विद्यार्थियों को यही कांड पहले पढ़ाया जाता है। तो धन्य है श्री हनुमान जी जिन्हें भगवान ने सुत की उपाधि दी, जो और किसी को न मिली और किसी को नहीं मिली। और इस कांड का समग्र चरित्र ही सुंदर है। फिर भी यह चरित्र अति सुंदर क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने हनुमान जी को सुत बनाया। हनुमान जी के प्रभु ऋणिया बने। इस प्रसंग, एक ही प्रसंग में अपने भक्त से 3 बार मिले। बार बार हनुमान जी को उठाना चाहते हैं, पर हनुमान जी उठना नहीं चाहते, चरण कमलों पर पड़े हुए हैं और भगवान बार बार उनके सिर पर अपना कर कमल फेर रहे हैं। तो भगवान और भक्त दोनों ही प्रेम में मग्न हैं। भगवान भक्त के मुखार बिंद को बारंबार देख रहे हैं, परम निकट बैठाते हैं
अपनी अनपायनी भक्ति प्रदान करते हैं। और यह कथा समग्र मानस में एक मेवाद्वितीय अति प्रलोभनीय परमादरणीय चित्त को परम द्रवित करने वाली होने से यह अति सुंदर है। लागे कहन कथा अति सुंदर। अब आगे कथा कहते क्या है कि कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। श्री हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर बिल्कुल पास में बिठा लिया। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने अपने को ऋणी कहा। हनुमान जी के कार्य के अनुरूप कोई पारितोषिक है ही नहीं जो देते। यह विचार कर सर्वस्व दान आलिंगन ही कार्य के योग्य पुरस्कार हनुमान जी को दिया। वाल्मीकि रामायण में कि जो हो इस समय मेरा यह सर्वस्व दान रूप आलिंगन ही महात्मा हनुमान जी के कार्य के योग्य पुरस्कार हो। यह कहकर पुलकित शरीर से भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। और अध्यात्म में तो यह कहकर कि बदले में क्या उपकार करूं यह नहीं जानता, और फिर तुरंत कहते हैं कि लो मैं अभी तुम्हें अपना सर्वस्व सौंपता हूं। और ऐसा कहकर हनुमान जी को खींचकर गाढ़ आलिंगन करके कहा कि संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन मिलना अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी के राम वाल्मीकि और अध्यात्म कल्प के राम से कहीं अधिक सुशील और संकोची हैं। तब भला वे अपने को ऋणी कहकर फिर यह बातें कैसे कहते जो वाल्मीकि और अध्यात्म आदि के राम जी ने कही। फिर भी कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, मात्र कर्म से मानस कवि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह सारे भाव भी गुप्त रूप से दर्शा दिए कि यह आलिंगन सर्वस्व दान रूप है और परम दुर्लभ पदार्थ है। तो कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, अकर गही परम निकट बैठावा। भाई चरणों पर पड़ते ही पहले उठाना चाहा। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठाना चाहा, पर प्रेम में मग्न होने से हनुमान जी से उठना न भाया। तब प्रभु ने प्रबोध के लिए कर कमल हनुमान जी के सिर पर रख दिया। फिर देहाध्यास रहित देख जैसे चेतना शून्य को उठाया जाए उस तरह से उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। यह कहने का भाव यह है कि तुम मेरे हृदय में धारण करने योग्य हो कि इस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। फिर जब चैतन्यता युक्त देखा तब हाथ पकड़कर प्रभु ने अपने अत्यंत निकट बैठाया। प्रभु बार बार कपि को उठाना चाहे सो उठाकर हृदय से लगा लिया। यह राम जी की प्रीति। हनुमान जी को उठना अच्छा न लगा, इसी से वे अपने से न उठे, यह कपि की प्रीति। श्री रामचंद्र जी ने 3 बार कपि को हृदय से लगाया। पहले जब चरणों पर पड़े तब कि प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज। और दूसरी बार जब जाम्बवान जी से हनुमान जी का चरित्र सुना कि पुण्य हनुमान हरसि ही लाए। और तीसरी बार जब हनुमान जी पुनः चरणों पर प्रेमाकुल होकर पड़े कि चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा। हनुमान जी उठना नहीं चाहते। इससे यह मालूम हुआ, यह पाया गया कि जब बहुत देर तक पड़े रहे तब प्रभु ने बरबस उठाकर हनुमान जी को हृदय से लगाया। बरबस लिए उठायूर लाए कृपा निधान। भरत जी के प्रसंग में परे भूमि नहीं उठत उठाए, अब बर कर कृपा सिंधूर लाए। और उठाकर हृदय से लगाया। जब थोड़ी चैतन्य देखा तो कर गही परम निकट बैठावा। भाई हाथ पकड़ना
और निकट बिठाना दोनों अत्यंत प्रेम और आदर को दर्शाता है। सुन स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। तो हाथ पकड़ने का भाव, जिस माया से भयभीत होकर, प्रभु कह रहे हैं कि हाथ पकड़ने का भाव कि जिस माया से भयभीत होकर हे हनुमान तू इस दशा को प्राप्त हुआ, वह मेरे हाथ की छाया मात्र से निवृत्त होती है। कि शीतल सुखद छाह जय कर की मेटति पाप ताप माया। तो उसी हाथ को मैंने तेरे अधीन कर दिया। और निकट बैठाने का भाव कि तू मेरा पार्श्ववर्ती होने योग्य है, मेरे समग्र ऐश्वर्य का अधिपति है। और यह भाव कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, उसके आशय के अनुसार। तो हाथ पकड़कर बैठाना, निकट बैठाना, हाथ पकड़कर निकट बैठाना और हाथ पकड़कर परम निकट बैठाना, ये उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रीति और आदर के निदर्शक है। और श्री हनुमान जी के समान यह आदर संपूर्ण मानस में और किसी को भी नहीं मिला। तब प्रभु कहते हैं कि कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहु दुर्ग यति बंका। हे कपि, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि हे कपि कहो, तो तुमने रावण से रक्षित लंका और उसका अत्यंत बांका किला किस प्रकार जलाया। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। श्री हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना, तब हनुमान जी महाराज अभिमान रहित वचन बोले। प्रसन्न जाना तो अभिमान रहित वचन बोले। क्या कि शाखा मृग कहे बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। असो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। प्रभु ने जो पूछा कि कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहु दुर्ग यति बंका। तो कपि का भाव कि इंद्र आदि देवताओं को भी जो काम अगम्य है, इंद्र आदि देवताओं के लिए अगम्य है जो काम, वह तुमने कपि होकर कैसे कर डाला। और इस प्रश्न को करके भक्तवत्सल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी यह दिखा रहे हैं कि देखो सच्चे सेवक कितने निरहंकारी और विनीत होते हैं। कि कई विधि, लंका दहन की कोई विधि नहीं दिख पड़ती कि कैसे कोई उसे जला सकता है, क्योंकि उसका रक्षक दिग्विजयी रावण है। फिर उसका किला अतिबंका, तो अतिबंका यानी किले तो सभी बंक होते हैं, पर यह सबसे अत्यंत बांका है, ऐसा दूसरा नहीं। दुर्ग अतिबंका वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने श्री रघुनाथ जी से जो बताया कि लंका ऐसे पहाड़ पर है जो सीधा खड़ा हुआ है, अर्थात उस पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं, देवताओं के दुर्ग के समान नितांत दुर्गम है। उसमें नदी दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग और कृत्रिम दुर्ग हैं, चारों ओर खाई हैं, और वह शतघ्नि तथा विविध प्रकार के यंत्रों से सुशोभित है। यह दुर्धर्ष और दुर्जेय बनी हुई है। तो ऐसा ही प्रश्न हनुमान नाटक में हनुमान जी से हुआ, और उत्तर भी वैसा ही हुआ जैसा यहां दिया कि हे वीर, 10 मुख वाले रावण के रहते हुए भी तुमने देवताओं से दुर्धर्ष ऐसी लंकापुरी को कैसे जला डाला। उसे देवता भी नहीं तोड़ सकते और न जीत सकते। अब यहां प्रभु ने समुद्र का लांघना, अशोक वन का उजाड़ना आदि न पूछा, ये सब नहीं पूछा, सीधे केवल लंका दहन के विषय में प्रभु ने प्रश्न किया। सीधे लंका दहन के विषय में प्रश्न किया। कारण कि यह कार्य सबसे कठिन है कि उहां निशाचर रहै सशंका, जब ते जारी गयो कपिलंका। जब ते जारी गयो कपिलंका,
आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत वचन कह बाली कुमारा। तो हनुमान जी ने प्रभु को जब प्रसन्न जाना कि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, पहले प्रभु ने कहा था कि सन्मुख हुई न सकत मन मोरा, सुनु कपितो ही उरिन मय नाही। दो चीजें कही, तो जिसका तात्पर्य यह होता है कि तुम धनी हो, मैं ऋणिया हूं, तुम महाजन हो, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। इस प्रकार प्रभु हनुमान जी को अपनी साहिबी दे रहे थे। इसी पर हनुमान जी ने त्राहि त्राहि करते हुए प्रभु के चरणों पर गिरकर यह दिखाया कि मैं तो इन चरणों का दास हूं, साहिबी और महाजन नहीं। दासत्व छोड़कर मुझे साहिबी न चाहिए। अब प्रभु ने हनुमान जी के सिर पर हस्त कमल रखकर दासत्व देना स्वीकार किया। इससे हनुमान जी ने जाना कि प्रभु प्रसन्न है, नहीं तो पहले लंका से आने पर क्या वे अप्रसन्न थे। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत हनुमान। अब यहां जो प्रभु ने प्रश्न किया, बोला वचन विगत अभिमाना, प्रभु को प्रसन्न जाना और अभिमान से रहित होकर हनुमान जी बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जब प्रभु प्रसन्न होते हैं तब जीव अभिमान रहित होता है, अभिमान रहित हो जाता है। प्रसन्न जाना का भाव प्रसन्नता में संदेह था, क्योंकि नगर में आग लगाना आतताई का काम है। भाई नगर को जलाना तो आतताइयों का काम है। इससे कहीं प्रभु अप्रसन्न ना हो। हनुमान जी को यह भय था कि सत्य नगर कपि जार्यो, बिनु प्रभु आय सुपाई। अब फिर न गयो सुग्रीव पही, तेहि भय रहा लुकाई। तो पर ये अंगद ने हनुमान रावण से कहा था हनुमान जी के बारे में, पर इसी बात को प्रभु बड़े आदर से पूछ रहे हैं। इसलिए निश्चय हुआ कि प्रसन्न है। सिर पर हस्त कमल रखा, उठाया, हृदय से लगाया, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर बगल में बिठाया। तो यह उत्तरोत्तर अधिक कृपा और प्रसन्नता का द्योतक है ही। अब फिर उठाकर हृदय से लगाया, प्रसन्न जाना। अब परम निकट बैठाकर प्रेम से प्रश्न किया, इससे प्रसन्नता जाना। अब मस्तक पर हाथ रखना पूर्ण कृपा का चिन्ह है। हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए। इसी से प्रभु ने अत्यंत कृपा की। उमा जोग जप दान तप, नाना व्रत मखनेम, राम कृपा नहीं करहि तस, जस नेह केवल प्रेम। और यहां कहते हैं कि विगत अभिमाना, विगत अभिमान वचन बोले। क्यों? क्योंकि भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। कि सुनो राम कर सहज सुभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। प्रभु ऋणी बने तब भी अभिमान न हुआ। यह प्रभु की ओर से रक्षा हुई। जो बात कोई न कर सके उसके करने पर अभिमान हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए विगत अभिमाना कहा। कितने नम्र और विनम्र रूप में हनुमान जी। तो हनुमान जी कह क्या रहे, अभिमान रहित होकर कि शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। बानर की यही बड़ी बहादुरी पुरुषार्थ है कि वह एक डाल पर से दूसरी डाल पर जाता है। और नाघ सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। जो सिंधु को लांघ कर सोने का नगर जलाया, निशाचरों के समूह को मारकर वन को उजाड़ा। असो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। यह सब तो हे रघुराई आपका प्रताप है, यानी आपके प्रताप ने किया है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। हनुमान जी कहते शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। भाई शाखा से शाखा पर जाना कहते हैं, इसी से यहां शाखा मृग सा अभिप्राय नाम दिया। अब बड़ी मनुसाई यानी सारा पुरुषार्थ बस इतने में ही हो जाता है। तो आगे समुद्र उल्लंघन आदि को राम प्रताप से कहेंगे, इसी से अपना पुरुषार्थ इतने में ही समाप्त कर दिया। और नाघ सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा।
भाई शाखा पर कूद फांद करने वाला समुद्र नहीं लान सकता। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सोने के घर आग लगाने से जल नहीं सकते। एक निशाचर वानर समूह का नाश कर डालता है, और एक वानर एक निशाचर को भी नहीं मार सकता, फिर निशाचर गण को भला क्या मारेगा। हे प्रभु, जो विपिन उजारा अर्थात रावण के बाग की ओर तो देवता दृष्टि नहीं डालते, डाल ही नहीं सकते, तब वानर किस गिनती में है। हनुमान नाटक में सीता जी की निश्वास और आपकी कोपाग्नि ने तो लंका को पहले ही जला डाला, अब कभी तो निमित्त मात्र हुआ। मानस चंद्रिका का सो सब तो प्रताप का भाव कुछ इस तरह लिखते हैं कि प्रभु मुदरी उही पार लई, चूड़ा मड़े ही पार, असीय बिरह लंका जरी, प्रभु प्रताप तुम्हार। अर्थात आपकी मुद्रिका से समुद्र पार हुआ। महारानी मां जगदम्बा सीता जी का चूड़ामणि लिया था, इस पार आया, और सीता जी के विरह और आपके प्रताप से लंका जली। फिर प्रभु प्रताप यहां से आपका स्मरण करके चला, उसी से स्वयं प्रभा और संपाति की सहायता मिली। समुद्र लांघने के समय फिर आपका स्मरण किया तो उससे बीच के विघ्न शांत हुए। लंका में प्रवेश करने में स्मरण किया तो विभीषण जी सहायक मिले, जिससे मैं सीता माता तक पहुंचा। अब बाग में फल खाने बैठा तब हृदय में धरकर ही उससे निशाचरों को मारा। गर्जन भी करता था तब आपके प्रताप का ही गर्जन करता था, और उसी से श्री सीता जी के आशीर्वाद से लंका जली और मेरा कुछ न बिगड़ा। हनुमान जी ने समुद्र पार कर पहले वाटिका उजाड़ी, फिर निशाचर वध किया, अंत में लंका दहन किया। पर हनुमान जी ने उसे जिस कार्यक्रम के अनुसार किए थे वह कार्यक्रमानुसार न कहा। पहले लंका दहन कहकर तब वन विध्वंस आदि सब कह रहे हैं। अगर क्रम से कहते तो क्रम से कहने में भी अभिमान लक्षित होता, सूचित होता। क्रम भंग से निरभिमानता को दिखाया। वास्तव में लंका दहन पहले करने का कारण श्री रघुनाथ जी का प्रश्न ही है। राघव सरकार ने प्रश्न ही यही किया कि कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दह्यो दुर्गयति बंका। तुम्हें लंका दहन का ही रघुनाथ सरकार प्रश्न करते हैं, इसलिए पहले उसी का उत्तर देना उचित ही है। हनुमान जी को कुछ याद ही ना रहा, प्रभु के पूछने पर उल्टा पुल्टा जैसा कुछ याद आता गया सुना दिया। और कहते क्या है कि सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरि प्रभुताई। कहने का तात्पर्य यहां यह कि यह सब पुरुषार्थ हमसे कब हो सकता है। सो सब तव प्रताप रघुराई, राम जी ने तो केवल लंका दहन पूछा। यदि केवल उसी को कहते तो यह समझा जाता कि शेष कार्य तो हनुमान जी अपने पुरुषार्थ से किए, लंका दहन राम प्रताप से किया। इसी से सबको गिनाकर तब सबका प्रभु का प्रताप होना कहा कि न कछु मोर प्रभुताई, मेरा पुरुषार्थ किसी कार्य में भी किंचित रूप नहीं है, सब में आपके प्रताप ने ही काम किया। तो ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तव प्रताप तो प्रभाव बड़वान नहीं, जारि सकई खलुतूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसे कुछ भी कठिन नहीं है, और आपके प्रभाव से रुई बड़वानल यानी समुद्र में रहने वाली अग्नि को भी निश्चित रूप से जला सकती है। कहने का भाव कि रुई अग्नि को जलावे और उस पर भी बड़वानल को, यह महान असंभव है, पर यह भी आपके प्रताप से संभव हो जाता है। तब फिर लंका जलाना कौन बड़ी बात है। तो अब प्रभु ने लंका दहन को अगम में कहा
इसका उन्होंने ऐसा सुंदर उत्तर दिया हनुमान जी ने कि उसमें कुछ भी अगमता ना रही। राम प्रताप ही मुख्य ठहरा, प्रभु का प्रताप ही मुख्य ठहरा। श्री राम जी की ऐसी अनुकूलता है कि इनको जरा भी, हनुमान जी महाराज को जरा भी अभिमान न आया। और कहते हैं तव प्रभाव बड़वा नलहि जारि सकई खल तूल। इस उत्तर की खूबी तो देखिए हनुमान जी महाराज के उत्तर की, कि वे ये नहीं कहते कि रुई ने जलाया या जलाती है, बल्कि ये कहते हैं कि आपका प्रताप रुई द्वारा बड़वा नल को भी जला सकता है। हनुमान जी ने उपमा में भी अपना पुरुषार्थ नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि यहां रुई के स्थान पर हनुमान जी अपने को दिखा रहे हैं। रुई जला सके यह विश्वास नहीं, ऐसी से खलु शब्द दिया अर्थात निश्चय है, इसमें संदेह नहीं। बड़वा नलहि, इस पद से तेजस्वियों की यहां तक अवधि जन्माई। कहने का भाव समुद्र सरीखे अगाध जल निधि के जल को भी बड़वा नल जला देने वाला है, और उसको भी रुई निश्चय ही जला सकती है आपके प्रताप से, प्रभाव से। तब लंका का जलाना क्या? कहने का तात्पर्य यहां यह है कि जीव का सब कार्य भगवत कृपा साध्य होने से ही कल्याण है, और केवल उद्योग साध्य होने से नहीं। तो ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, अतव प्रभाव बड़वा नलहि जारि सकई खल तूल। तो प्रभु की अनुग्रह शक्ति ही सब शक्तियों से बड़ी है। ऐश्वर्याधिष्ठान की बात कर रहे हैं, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महाशक्ति और माधुर्य अधिष्ठात्री आदि महाशक्तियां उसी के वशीभूत होकर काम करती हैं। कहने का भाव या भावार्थ यहां पर यह है कि सरकार के अनुकूल होने से सरकार की अनुग्रह शक्ति काम करने लगती है या काम करने लगी, और उसी ने महाअसंभव को संभव कर दिया। समुद्र उल्लंघन, लंका दहन, निशाचरों का वध, वन विध्वंस आदि कार्य उसी शक्ति के बल से हुआ, और नहीं तो मेरे में क्या रखा है। मेरा शरीर 8 अंगुल का, पूंछ 12 अंगुल की, बाहु भी देख लीजिए, मैं समुद्र पार कैसे जा सकता। यह उल्लेख हनुमान नाटक में कि अष्टांगुलम शरीरम में, पुच्छम में द्वादशांगुलम, बाहु में पश्य भो राजन, कथम वारि निधम तरे। भाव यह है कि आपकी कृपा से क्षुद्राति क्षुद्र जंतु भी परम समर्थ हो जाता है। सब काम किया आपके प्रताप ने, पर मुझको निमित्त बनाकर मुझे सेवा का लाभ दिया, और यह मुझ पर असीम अहेतु की कृपा की। तो अब आगे कहते हैं हनुमान जी कि नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करियन पायनी। तो सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं मस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। तो भक्तजन अब इसके आगे हनुमान जी श्री राघव सरकार, श्री रघुनाथ पूज्य कृपा समुद्र भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी से और क्या मांगते हैं, प्रभु उन्हें कैसे देते हैं, और आगे का प्रसंग क्या होता है, इस का श्रवण, अमृत रसास्वादन का रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय